दुर्लभ कश्यप उज्जैन का कम उम्र का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अब इस दुनिया में तो नहीं है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके चर्चे इस दुनिया में बहुत तेज़ी से होते हैं। शायद इसीलिए लोग दुर्लभ कश्यप के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, जैसे कि उसके घर में कौन कौन था, या फिर वो बचपन में शरारती किस्म का था, या फिर वो जुर्म की दुनिया में जब कदम रख रहा तो उसे किसी ने रोकने की कोशिश की या नहीं। कई सारी ऐसी बातें हैं जो लोग जानना चाहते हैं, और हम भी आपको रोज़ाना दुर्लभ कश्यप के बारे में एक नई जानकारी लेकर आते हैं। आज भी एक नई जानकारी लेकर आपके पास हम आए हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सा वक्त था जब 2 बार दुर्लभ कश्यप ने सुधरने की ठानी, लेकिन वो सुधर नहीं पाया और मारा गया। दरअसल दुर्लभ कश्यप ने जब अपराध की दुनिया में एंट्री मारी और जब उसने पहली बार अपराध किया तो उस पर कड़ी कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई के बाद वो डरा नहीं, बल्कि और तेज़ी से अपराधों को अंजाम देने लगा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसके पिता की समझाई हुई बातें उसको समझ में आने लगी। वो सब कुछ बोलना चाहता था और इसके लिए उसने कोशिश भी खूब की, लेकिन अफसोस वो ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाया और फिर वो उसी राह पर निकल पड़ा। उसके पिता ने खुद कहा था, जो सोशल मीडिया पर उनके पिता का बयान वायरल हो रहा है। दुर्लभ कश्यप के पिता मनोज कश्यप ने कहा था कि दुर्लभ कश्यप पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होनहार था और अमूमन जैसे बच्चे इस उम्र में बहक जाते हैं, दुर्लभ कश्यप भी बहक गया था। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है उसे नहीं पता था और वो गलत तरीके से करने लगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि सोशल मीडिया पर अगर इस तरह के पोस्ट डाले जाए तो उसका अंजाम इतना बुरा होगा। जब उसके ऊपर कार्रवाई हुई तो सुधरने की राह पर था और वो काफ़ी हद तक सुधर भी गया था, लेकिन कहते हैं कि इंसान को जब तक अनुशासन में नहीं रखा जाए तब तक कोई कुछ भी नहीं कर पाता। दुर्लभ कश्यप के पिता भी अपने बिजनेस शेड्यूल में बिजी हो गए और दुर्लभ कश्यप फिर उसी राह पर चल निकला। ये दुर्लभ कश्यप के जीवन का पहला पड़ाव था जहां पर दुर्लभ कश्यप अपना रास्ता बदल सकता था। उसे मौका भी मिला, लेकिन उसने अपने आप को भटका लिया और फिर भटक कर उसी रास्ते पर चल निकला। दुर्लभ कश्यप को सुधरने का दूसरा मौका तब मिला जब वो जेल में था। दुर्लभ कश्यप जब गिरफ्तार हुआ और जेल भेजा गया तो जेल में उसकी मुलाकात तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर से हुई, जिसने उसे और उसकी पूरी गैंग को गिरफ्तार भी किया था। दरअसल उस वक्त सचिन अतुलकर जेल का दौरा करने गए थे और सचिन अतुलकर की मुलाकात जब जेल में दुर्लभ कश्यप से हुई तब उन्होंने कहा कि तुम बाहर मत निकलना, तुमने इसी उम्र में अपनी उम्र से ज़्यादा दुश्मन बना लिए, तुम्हें कोई मार देगा, तुम्हारे लिए अच्छी जगह जेल ही है और यहीं रहो। एक पुलिस ऑफिसर अगर किसी क्रिमिनल से कुछ कहता है, सुधरने की बात करता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और दुर्लभ कश्यप ने यहाँ भी मन बना लिया था कि अब वो सुधर जाएगा, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आया। लेकिन जब वो जेल से बाहर आया तो फिर से वही दोस्त, घूमना फिरना, पार्टी करना, और इसी घूमने फिरने पार्टी करने की कड़ी में एक दिन दुर्लभ कश्यप काल के गाल में समा गया। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप को सुधरने का 2 बार मौका मिला था, लेकिन उसने अपना अलग ही रास्ता तैयार कर रखा था। क्या दुर्लभ कश्यप के ऊपर सचिन अतुलकर की बातों का प्रभाव पड़ा था? क्या उसके पिता की बातों का प्रभाव पड़ा था? आप कहेंगे नहीं, तो हम कहेंगे हाँ। दरअसल दुर्लभ कश्यप के ऊपर सचिन अतुलकर की बातों का प्रभाव अगर नहीं पड़ता, उनकी बातों को हल्के में लेकर वो अपनी जमानत करवा लेता, लेकिन उनकी बातों को समझ के ही वो अपनी जमानत नहीं करवाता और 1 साल तक जेल के अंदर रहता है। इस पूरे मामले में सचिन अतुलकर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी क्रिमिनल से ऐसा बर्ताव नहीं करता, बल्कि उससे क्रिमिनल की तरह बर्ताव करता है। लेकिन सचिन अतुलकर ने दुर्लभ कश्यप की उम्र देखकर उसे सुधरने की नसीहत दी थी। अफसोस वो बातें वो ज़्यादा दिनों तक अपने दिमाग में नहीं रख सका। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर रखें।